हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट्स आपको विचार करने पे मजबूर कर देंगे कि कैसे हम अपना प्लानिंग करते हैं। सो नॉर्मली हम अपना जीवन नॉर्मली क्वाड्रेंट्स में जीते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट मी ड्रॉ अ क्वाड्रेंट ओवर हियर। ओके, दिस इज़ अ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जीवन में चार फेजेस होते हैं। जिसमें 0 to 20 ईयर्स का एक फेज़ होता है। ओके, दूसरा होता है 20 to 40 ईयर्स का फेज़ होता है। तीसरा होता है 40 to 60 ईयर्स का फेज़ होता है। और चौथा होता है 60 to 80 ईयर्स का फेज़ होता है, कंसिडरिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी 80 ईयर्स। ओके, सो ये थॉट प्रोसेस को हमें सीरियसली सोचना है और हमें उस पर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करना है। नाउ पहले जो 20 साल है इसमें से मेजॉरिटी टाइम हमारा एजुकेशन में जाता है। ओके, स्पॉन्सर्ड, सो वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ओवर हियर। ओके, डिपेंडेंट। सो हमारा एजुकेशन में जाता है, खेलने में जाता है, सोने में जाता है, ज़्यादातर समय हमारा यहाँ पे जाता है। और आजकल तो ये ट्रेंड हायर साइड पे चले गया है, अप टू 25, ग्रेटर देन 25। सो जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम एक डिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। ओके, सो यहाँ तक हमारी जो भी नीड्स है दैट इज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय आवर पेरेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फेज़ होता है 20 से 40 साल, यहाँ पे हम अपना अर्निंग शुरू करते हैं। ओके, मैरिज करते हैं और हमारी फैमिली शुरू करते हैं। ओके, हमारी फैमिली शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यू आर हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फाइनेंस योर फ्यूचर, जो आपका ये नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है। 40 to 60 यहाँ पे भी आपके ग्रोन अप चाइल्ड्स होते हैं। ओके, उनके खर्चे, फिर यू हैव टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो यू प्लान टू बाय योर ओन हाउस। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ तक करते हैं। सो आप देखिए अपने जीवन में अगर आप 20 साल की उम्र में कमाना शुरू करते हैं तो आपके पास लगभग 40 साल होते हैं टू अर्न। ओके, एंड 60 के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, दैट इज नो इनकम लाइफ। ओके, सो हियर you are not able to generate the income, you are retired, और यहाँ पे you have to depend on your savings. ओके, सो दिस आर द मेजर क्वाड्रेंट्स ऑफ योर लाइफ। और इसको ध्यान में रख के आपको पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे ऑन द फर्स्ट फेज यहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं और यहाँ पे भी आप डिपेंडेंट हैं। ओके, सो अगर आप ये फेज़ ऑफ लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो यू विल सफ़र इन योर रिटायरमेंट। सो you need to think religiously from the beginning of your earning how to save and how to invest for your future goals. Now there are two things. Okay, there are two circles. Let me draw over here the another circle. Okay, now this is called circle of no control. Okay, circle of no control. And this is called circle of control. Okay, now majority of us lives the life outside in. Okay,
हमारे दुनिया में जो हो रहा है उससे हम हमारा जीवन को प्रभावित कर देते हैं. वेरी फ्यू पीपल लिव द लाइफ इनसाइड आउट. ओके, इनसाइड आउट. ओके, सो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आजकल चल रहा है वॉर सिचुएशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, elections, budget, blah 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 blah, and there is loads and loads of informations which is put in, और हम उससे प्रभावित होके हम अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल खो देते हैं, वो छोटा हो जाता है. ओके, बिकॉज वी आर मेजरली कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट एंड व्हाट नॉट टू डू. बट इफ यू focus on your circle of control and you approach the outside world in that way, you will be more in control and you will be having more peace of mind. जैसे you need to decide on your budget. Okay, you need to decide on your monthly investment required. Okay, you need to decide on your protection planning. You need to decide on your retirement corpus and age. Okay, you need to decide on your own vacation destinations. You need to decide how much you want to spend on your children education. Whether you want to send them to foreign country or you want to educate them inside India. सो ये चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी है. दिस इज़ इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल. बाकी की चीज़ें जो इन्फ्लुएंस होती हैं सर्कल ऑफ नो कंट्रोल वाली, वो तो हमेशा से रहने वाली है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू डिसाइड ऑन दिस, एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली योर फाइनेंशियल प्लान कम्स इनटू द पिक्चर. और उसको आप डिज़ाइन करके उसी रूट को आप फॉलो करेंगे. फॉलो. And once it is executed, do nothing. Once it is executed, then do nothing. Simply review and follow. Simply review and follow. So ये आप करेंगे, you will be better than majority of the population of this world. Okay, because you are working from your circle of control. You are not कंसर्न्ड अबाउट सर्कल ऑफ नो कंट्रोल. दूसरा एक चैलेंज क्या है कि आज के ज़माने में इतना सारा नॉलेज, इतना सारा इंफॉर्मेशन, या कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉइज है कि यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड. सो वो मार्केटिंग में एक पुरानी कहावत है सेल्स में कि इफ़ यू कांट कन्विंस समवन, कंफ्यूज देम. सो आज आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट. सो इफ यू वांट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, you need to consult someone who is a guide and consultant to you or an advisor to you. जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत सारी कंपनी एक प्रकार की दवाई बनाती हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाती है और उसका जेनरिक वेरिएंट अवेलेबल है और पेटेंटेड वेरिएंट अवेलेबल है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. पर क्या हम उसमें कंफ्यूज होते हैं? नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज हम उसी को फॉलो करते हैं जो हमारा डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है. हम मेडिकल शॉप में नहीं जाते हैं. वी डोंट ट्राई टू डू अ PhD इन मेडिसिन्स. ओके. Similarly, when you want to focus on your own financial plan, you need to have a advisor whom you trust as if you trust your doctor. Okay? So आपके एडवाइजर का रोल इतना ही इम्पॉर्टेंट है. कभी भी आपके पास कोई भी सरप्लस पैसा आया, कंसल्ट योर एडवाइजर whether it is meeting my financial plan, whether it is derailing my financial plan, what is exactly happening with me. So advisor के साथ every 3 months, every quarter, fix up a meeting, fix up a 30 minutes review. Okay,
that will help you remain on track, because most of us, due to lot of influence, what will happen, we will be bombarded with lot of information and we will again get confused. Okay, so उस confusion को दूर करने के लिए you will need the support of the advisor on a regular basis, और उसी हिसाब से आप अपना financial planning करें तो then that will help you in your long term financial goals. So with this I conclude this video. Thank you so much for listening and I hope आपको मेरे videos पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए, दूसरों को रेकमेंड करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. With this I conclude this video. Thank you so much. Take care of yourselves. Goodbye.